राम राम जी मेरे दोस्तों, जय रामराज आवान मिशन। आओ चलो फिर से चलते हैं रामराज की यात्रा पर और आज चर्चा करते हैं रामराज और एक पुरुषोत्तम। ये हमारी रामपन की बुक पाठ 17 के पेज नंबर 32 पर लिखा है, रामराज और एक पुरुषोत्तम, जो मेरी अभिलाषा भी है। अब मैं जब इस पर विचार करता हूँ, इसका चिंतन मनन करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं क्यों दुखी रहता हूँ, मैं क्यों परेशान रहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ जो नहीं हो पा रहा, तो मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, अतृप्त हूँ। तो तमाम चिंतन एवं मनन करने पर मैं पाता हूँ कि मैं दुनिया का एक सबसे अच्छा इंसान, सर्वोत्तम पुरुष बनना चाहता हूँ। ऐसा मेरी अभिलाषा है। और वह भी कैसा सर्वोत्तम, ऐसा सर्वोत्तम जो भगवान की नज़र में सर्वोत्तम हो। तो मेरा लगातार चिंतन मनन, यही चिंतन मनन रहता है कि यह क्या है, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को कैसा पुरुष सर्वोत्तम पुरुष लगता है। और इस पर तमाम भगवान को पढ़ने पर, भगवान को समझने पर मैं निम्नलिखित पाता हूँ, जो कि दुनिया का एक सर्वोत्तम पुरुष है जिसमें ये सब गुण हों। पहला गुण, जिसमें अनुशासन हो, अर्थात समय पर उठता हो, समय पर व्यायाम करता हो, समय पर सुबह समस्त शीघ्र पवित्रता की क्रियाएं, दातून, नहाना आदि, समय पर भगवान की पूजा अर्चना, समय पर अपना रोजगार व्यापार, समय से खाना पीना, समय से बच्चों के साथ उठना बैठना, खेलना और सोना आदि, जो सब समय से करता है, अर्थात जिसमें अनुशासन है। दूसरा, जो सभी से प्रेम करता है, अर्थात जिसमें बड़प्पन है, जो सभी का ख्याल रखता है, जो यह चाहता है कि किसी को भी दुख ना हो, कोई दुखी ना हो। तीसरा, जो कभी किसी से द्वेष ना रखे, अर्थात क्षमाशील हो। द्वेष रखने से मन मैला होता है तथा विकारों के, और फिर मन मैला हो जाने से मन में विकार उत्पन्न होते हैं और तथा विकारों के दुष्परिणाम होते हैं। अर्थात मन को स्वच्छ एवं पवित्र रखे। जो द्वेष ना करने से, सभी से प्रेम करने से, भगवान का एवं औरों का शुक्रिया करते रहने से, पूजा अर्चना करते रहने से, आत्मग्लानि से बचने से होता रहता है। चौथा, किसी से झगड़ा ना करे। तमाम विचार करने पर पता लगता है कि भगवान को पसंद नहीं है जो झगड़ा, पसंद वही है भगवान को जो झगड़ा ना करे, किसी भी सूरत में झगड़ा ना करे, किसी भी परिस्थिति में झगड़ा ना करे, नुकसान उठा ले मगर झगड़ा ना करे। नफ़ा नुकसान ये सब भाग्य की चीज़ें हैं, ये सब आते जाते ही रहते हैं, मगर इनके लिए कभी झगड़ा ना करे, कभी ना करे, किसी भी सूरत में ना करे। दूसरा ही गलत है तो भी ना करे। अपने को बचाने का तो पूरा प्रयास करे, मगर झगड़ा ना करे एवं ना द्वेष पाले। यह सब भगवान की माया है, यह ही माने। नुकसान पर मिट्टी डाले तथा फिर काम में लग जाए। भगवान फिर देगा, चिंता किस बात की। भगवान ने तुम्हारे भाग्य में तुम्हें अमीर रखना होता है तो अमीर रखा ही जाता है। वह भगवान दूसरे रास्ते खोल देता है, चिंता की कोई बात नहीं। बस करते ही रहो, झगड़ो नहीं, झगड़ों से बचो एवं दूसरों को भी बचाओ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है सुख शांति एवं अमन चैन, जो मन शांत रहने से होती है। जो जितनी
ज़्यादा से ज़्यादा रहती है उतनी ही अच्छी है। अब कोई दूसरा गलत कर रहा है तो कर रहा है, मगर तुम तो ना करो। मगर सब यही कोशिश करने लगेंगे तो दुनिया में सुख शांति अमन चैन का स्तर उच्चतम हो जाएगा। अतः योगदान करो, सुख शांति एवं अमन चैन को कायम करने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो करो। कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई मोहित हो जाता है, कोई लोभी है, कोई अहंकारी है। अब यह तो स्वभाव की बात है। किसी को भगवान ने कोई स्वभाव दिया है, किसी को स्वभाव ने कोई फितरत दी है। सब अपनी अपनी फितरत अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं। उनसे द्वेष कैसा? बस उनसे अपने को बचाने का प्रयास करें, ताकि अगर वे भी अच्छे हो जाएं तो दुनिया और भी अच्छी हो जाए, सुख शांति अमन चैन से भरपूर हो जाए। इस तरह के ये सब गुण लिखे हुए हैं और निरंतर ये अपने में लाते रहने होते हैं। तमाम लाते रहने के बावजूद भी ये जब इंसान में हो नहीं पाते हैं तो आदमी थोड़ा सा दुखी रहता है, थोड़ी चिंता में रहता है। मगर लगातार चिंतन मनन अभ्यास करते रहने से ये धीमे 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 बढ़ते चले जाते हैं और फिर भगवान की कृपा भी हो जाने लगती है। तो मैं ये देखता हूँ कि यही है जो एक करणीय बात है, एक अनुकरणीय बात है, एक अभ्यास करने योग्य बात है। इससे एक ना एक दिन आप भगवान के प्यारे से इंसान हो जाया करते हो, भगवान के चहेते हो जाया करते हो और भगवान जैसे हो जाया करते हो। कई बार तो लोग तुम्हें देखकर तुम में भगवान देखने लग जाया करते हैं। ऐसा इन सब का परिणाम होता है और इन्हीं से तुम राम बनते हो, इसी से तुम्हारा राज्य राम राज्य बनता है। आओ चलो इस मुहिम में हम आगे बढ़ें और स्वयं को भगवान की नज़र में जो पुरुषोत्तम होता है ऐसा पुरुष बनाएं, ऐसा इंसान बनाएं और अपने जीवन को सफल करें, सिद्ध करें। यही सत्य है, यही सत्य है। आओ जोर से बोलें सब मिलके जय रामराज और कमेंट में लिखें जय रामराज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ये जन जन के मन तक पहुँचे। जय श्री राम।